क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे से पहले लोग कैसे व्यापार करते थे? जब नोट या सिक्के नहीं थे तो व्यापार कैसे होता था? पैसे के विकास को जानने के लिए समय के इस क्रांतिकारी सफर में मेरे साथ चलें। मैं रुद्र, और आज चलिए पैसे के इतिहास में डुबकी लगाते हैं। एक ऐसे समय की कल्पना करें जब मुद्रा का कोई रूप नहीं था। लोग वस्तुओं के सीधे आदान प्रदान में लगे हुए थे, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगर किसी किसान के पास अतिरिक्त गेहूं था लेकिन उसे दूध की जरूरत थी, तो वह अपना गेहूं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार करता था जिसके पास दूध था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, दोहरी इच्छा का संयोग। दोनों पक्षों को वह चाहिए जो दूसरा दे रहा था। इसके बारे में सोचो। अगर आपको ब्रेड चाहिए थी लेकिन बेकर को ऊन चाहिए थी और आपके पास ऊन नहीं थी, तो आप व्यापार नहीं कर सकते थे। इस समस्या को हल करने के लिए लोगों ने वस्तु मुद्रा का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये सोना, चांदी और नमक जैसी मूल्यवान वस्तुएं थीं। अब सोने और चांदी के सिक्कों की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं के कारण लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये सिक्के टिकाऊ, मूल्यवान और व्यापक रूप से स्वीकृत थे। लेकिन अभी भी एक समस्या थी, सोने और चांदी की सीमित उपलब्धता। साथ ही ये सिक्के भारी थे और इन्हें ले जाना मुश्किल था। एंटर पेपर करेंसी। इन मुद्दों को हल करने के लिए पेपर करेंसी पेश की गई थी। ये हल्का, टिकाऊ और ले जाने में आसान था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त थी और सभी आर्थिक लेन देन के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। लेकिन हम केवल पेपर करेंसी और सिक्कों का ही उपयोग क्यों करते हैं? यहाँ 3 प्रमुख कारण दिए गए हैं। 1. पोर्टेबिलिटी। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। 1. ड्यूरेबिलिटी। यह लंबे समय तक चलती है। 1. सरकारी मंजूरी। यह सरकार द्वारा अधिकृत है, जो इसे कानूनी रूप से वैध बनाती है। हालांकि पेपर करेंसी की अपनी सीमाएं हैं। यह केवल एक विशेष देश के भीतर ही मान्य है। जब आप दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो आपको अपनी मुद्रा को स्थानीय मुद्रा में बदलने की आवश्यकता होती है। अब डिजिटल युग की ओर तेजी से आगे बढ़ते हैं। पैसे में एक नई क्रांति। आज की दुनिया में तकनीक ने पैसे के रूप को पूरी तरह से बदल दिया है। लोग डिजिटल भुगतान और क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल लेनदेन वित्त की दुनिया को कैसे बदल रहे हैं? यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट जैसे नए तरीकों से नकदी का उपयोग कम हो रहा है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी ने विश्व स्तर पर पैसे की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को धीरे धीरे कई देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। क्या भविष्य में पेपर करेंसी पूरी तरह से गायब हो जाएगी? केवल समय ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप वित्त, धन और धन प्रबंधन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।